Good morning, girls. As you all know, in last lectures, in last classes, we have studied about in pathology section viral disease and bacterial diseases. Today, we are studying about fungal diseases. We get some informations about fungal diseases. You all know very well the fungi. You have studied about fungi in BSc first year. And you all studied about fungi, that is Pythium. Now today the turn is fungi, that is Pythium, and Pythium causes dumping of the seedlings. Dumping of the seedlings, वर्ड में ही छुपा है. सीडलिंग्स को इन्फेक्ट करता है पाइथियम. You remember about Pythium? Albugopythium. Albugo पढ़ा था. एल्ब्यूगो क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स को इन्फेक्ट करता था. पाइथियम सीडलिंग्स को इन्फेक्ट करता है एंड इट कॉजेज डंपिंग ऑफ डिसीज ऑफ सीडलिंग्स एंड इट इज़ नोन टू अकर वर्ल्ड वाइड. It occurs in tropical and temperate climates in every greenhouse and nursery beds. जब सीडलिंग्स का ग्रोइंग टाइम होता है, सीड के बाद क्या बनता है? सीडलिंग में क्या होता है? रेडिकल एंड प्लूम्यूल आफ्टर जर्मिनेशन. तो जस्ट आफ्टर द जर्मिनेशन इट इन्वेट्स द सीडलिंग्स. जो डिसीज़ कॉज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन. So then we can say the pathogen affects seeds, seedlings and root of the plants. The disease affects seedlings, seeds, older plants of almost all kind of vegetables, flowers, cereals and many fruit and forest trees. In all cases, the maximum damage is done to the seed and seedlings, roots during germination. I have told earlier, either before or after emergence. Soil से बाहर आने से पहले ही उसको इन्फेक्ट कर देता है. Frequently seedlings in seed beds are completely destroyed, or they can die soon after transplantation. Poor seed germination or poor emergence of seedlings is due to the dumping of infections in pre-emergence stage. सॉइल से बाहर आने से पहले ही सीडलिंग्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं. आप देखते होंगे कि हमने कोई सीड को सोइंग करी है और उसके बाद जो उसका सीडलिंग, उसका आफ्टर जर्मिनेशन उससे बाहर प्लूम्यूल आता है, वो भी डैमेज्ड आता है. तो दिस इज़ कॉल्ड डंपिंग ऑफ सीडलिंग्स. ओल्डर प्लांट्स आर नॉट किल्ड बट दे डेवलप स्टेम लीजन्स और रूट रोट्स, दस रिगार्डिंग देयर ग्रोथ. जब उसका रेडिकल और प्लूम्यूल इन्फेक्ट हो जाएगा तो वो आगे का ग्रोथ करना इम्पॉसिबल है उसका. आप सब जानते ही हैं. रूट टर्न्स इनटू द रेडिकल टर्न्स इनटू द रूट एंड द plumule turns into the stem as in their elder conditions.
careless handling, low light, heavy soils, excessive soil moisture, nitrates with soil favors the infection. कि सॉइल में इन्फेक्शन कहाँ से आया, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये इन्फेक्शन का कॉज हो सकते हैं, कॉज ऑफ इन्फेक्शन है, राइट. नाउ कम्स टू सिम्टम्स. सिम्टम्स के लिए यू कैन सी इन द डायग्राम द नॉर्मल सीडलिंग्स एंड द डंपिंग ऑफ द सीडलिंग्स. आपने झुका हुआ तना, झुकी हुई सीडलिंग्स, ब्लैक हो जाता है पार्ट उसका सीडलिंग्स का. आप कहते हो पानी माली आता है या कोई गार्डनर होता है, वो बोलता है कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना, ये गल रहा है, तो वो डंपिंग ऑफ द सीडलिंग्स कहलाता है. सिम्टम्स. यंग सीडलिंग्स आर अफेक्टेड नियर द ग्राउंड लेवल. सीडलिंग्स की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड से बाहर ही नहीं आ पा रहा वो तो अभी, ठीक है. Initially, no external symptoms of its presence are noticeable on the host, but after it has gained a firm hold, the seedlings became pale green and show a weak, shriveled place ऑफ गिर्डल. गिर्डल किसको कहते हैं, गले में पहनते थे ना वो गिर्डल, क्या बोलते हैं उसको, कंठी टाइप ऑफ ब्राउन कलर, सर्कल बन जाता है, हाफ सर्कल जिसको बोलते हैं, ब्राउन कलर ऑफ द स्टेम एंड नियर द सरफेस ऑफ सॉइल, डार्क ब्राउन, राइट. एट दिस पॉइंट द कॉर्टिकल सेल्स आर किल्ड मेकिंग द टिश्यू वीक. स्ट्रॉन्ग कैसे होता है स्टेम, आउटर सरफेस इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड देन कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स कभी पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है, कभी स्केलेनकाइमेटस टिश्यू से बना होता है. इट मीन्स जब कॉर्टिकल सेल्स वीक हो जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा. द इन्फेक्टेड टिश्यूज अपीयर सॉफ्ट एंड वाटर सोक्ड. इन्फेक्टेड सीडलिंग्स कोलैप्स. The upper part of the seedling bends. This peculiar symptom of disease is known as dumping off, and the disease occur in two stages: premature stage or post emergence stage. We can say that pre-emergence dumping off, pre-emergence बाहर सॉइल से बाहर आने से पहले, and the post-emergence dumping off. In pre-emergence dumping off, the young seedlings are killed before they come out of the soil, and in section post-emergence dumping off, topplings over the infected seedlings after they come out of the soil surface. सॉइल से बाहर तो आ जाएंगी, आने के बाद ही इन्फेक्शंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ कम्स टू एटियोलॉजी. एटियोलॉजी में आपको इतना सारा आपने पैथोजेंस का पढ़ा है. एटियोलॉजी में हम क्या बताते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ पाइथियम स्पीसीज हो सकती हैं, एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ पाइथियम लाइक पाइथियम डिबेरियनम, अल्टीमम, cause pre and post emergence dumping off. However, pathogen such as Phytophthora, आप जानते हो Phytophthora, पढ़ा है आपने, Rhizoctonia and Fusium often cause symptoms quite similar to those described above
इट मीन्स जो आपने पाइथियम का सिम्टम्स पढ़ा है उसके जैसे ये भी सिम्टम्स शो कर सकते हैं, पैथोजेंस हैं ये दी ज़्यादा। नाउ कम्स टू डिसीज साइकिल। इन डिसीज साइकिल we can study about the fungi Pythium life cycle, and there is a two type of reproduction in Pythium. You studied earlier asexual and sexual reproduction. रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स बनते हैं या गैमिट्स बनते हैं और उसी से इन्फेक्शन फैलता है ना, रिप्रोड्यूस होता है, उसी को तो इन्फेक्शन फैलना बताते हैं। तो यू कम्स टू द डायग्राम इन योर ब्लैक बोर्ड, सॉरी ऑन योर ब्लैक बोर्ड। On topmost there is a word infection. You can see the word infection. Infection कैसे साइकिल उसकी चलती है पूरी इन्फेक्शन की, पाइथियम की। पैथोजन इज इनहेबिटेंट ऑफ द सॉइल एंड सॉइल सरफेस वाटर। Infection occurs when seedlings grow next to the fungal inoculum such as oospore or conidiosporangium. Oospore is a last production of the sexual reproduction and conidiosporangia is the production of asexual reproduction. oospore germinates. oospore कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। कैसे बनता है, इंथ्रीडियम और उगोनियम से फ्यूजन से आफ्टर फर्टिलाइजेशन द oospore produced the oospore germinates and produces the germ tube after resting period. फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्म ट्यूब डेवलप होता है, जर्मिनेशन स्टार्ट होता है मॉइस्ट कंडीशंस में। इफ द टेम्परेचर इज हाई, germ tube directly developed into the mycelium. You all know the word mycelium. However, if the temperature is low condition आ गई and enough moisture is available. मैंने आपको बता रखा है जर्मिनेशन के लिए लो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए होती हैं, एंड द germ tube produces the zoospore. जूस्पोर क्या होता था, फ्लैजिलेट कंडीशन होती थी, दो फ्लैजिला होते थे और मूवेबल फ्लैजिला। दे रिट्रैक्ट फ्लैजिला, राउंड ऑफ फ्लैजिला उसका रिमूव हो जाता है जूस्पोर का, एंड राउंड ऑफ, खुद को राउंड ऑफ कर लेते हैं। एंसिस्टेड, सिस्ट का लेयर चारों तरफ हो जाता है एंसिस्टेड, और टफ होता है सिस्ट की लेयर, जिससे कि वो रेस्टिंग पीरियड में उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। द जूस्पोर राउंड ऑफ एंसिस्टेड बाय सिक्रेटिंग अ डेलिकेट वॉल, नॉट हार्ड वॉल। अभी तक आपने हार्ड वॉल पढ़ा, इसमें थोड़ा सा डेलिकेट वॉल। germ tube developed from the encysted zoospore and invaded the tissue by seeds or seedling tissues. You can see in the diagram intercellular mycelium, सेल के अंदर इसने एंटर किया है और एंटर करने के बाद इंटरसेलुलर माइसीलियम डेवलप हुआ। सेल्स के बीच में माइसीलियम ने अपना डेवलपमेंट किया, फैल गया जाल की तरह, वेब की तरह। प्रोड्यूसेस वेल डेवलप्ड ब्रांच्ड इनर एंड इंट्रासेलुलर सिनोसिटिक माइसीलियम। सिनोसिटिक माइसीलियम पता है, जहाँ सेल वॉल डेवलप नहीं होती, मल्टी सेलुलर कंडीशन आ जाती है, कोई भी न्यूक्लियस किसी भी सेल का इधर से उधर मूव कर सकता है। सब कंडीशंस आपने पढ़ी है, सिनोसिटिक माइसीलियम, है ना।
Pathogen invasion causes collapse and integration of the cells. सेल के अंदर डेवलप हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है उसका में, और इंटीग्रेशन ऑफ सेल्स हो रही है, डेथ ऑफ सीडलिंग्स एंड देन अकर डेथ ऑफ सीडलिंग. द फंगस में कंटिन्यू टू डेवलप इन एंड यूटिलाइज द किल टिश्यू, often producing the secondary inoculum such as sporangia on the surface of the dead tissue. फंजाई आपको मालूम ही है न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, होस्ट प्लांट से. जो डेड टिश्यू होता है उससे भी ये सर्वाइव करती है और आगे का नेक्स्ट जो इन्फेक्शन सिम्टम्स हैं वहाँ से डेवलप होते हैं. प्लांट डेड हो गया है, टिश्यू डेड हो गया है, उसके बाद भी वहाँ से ही अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी अपने आप को. दिस स्पोरेंजियम जर्मिनेट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. इनडायरेक्टली मीन्स बिहेव एज जूस्पोरेंजिया एंड प्रोड्यूसेस जूस्पोर. और डायरेक्टली कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज अ कोनेडिया और कॉल्ड कोनेडियोस्पोरेंजियम. You all know about zoosporangia, zoospores, conidia, conidiosporangium. At the end of the growing season of the fungus, male unit क्या होती है, antheridium, and the female unit is called oogonium. These are the sex organs. And the sex organs develop in the close proximity to of each other, but pass and either on the same or different hypha. सेम हाइफा पे प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन आती है, एंड द डिफरेंट हाइफा एम्बेडेड इन द होस्ट टिश्यू. ईच एंथ्रीडियम इज क्लब शेप्ड and paragynous मतलब present to the side of the ओगोनियम. एल्ब्यूगो का फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन दोनों डायग्राम आप ध्यान कर सकते हो, याद करो अपना. उसमें क्या हुआ था, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी थी क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम स्फेरिकल ओगोनियम के पास आया था और वहाँ से एक जर्म ट्यूब उसके अंदर वॉल को रप्चर करती हुई ओगोनियम की उसके अंदर एक डायग्राम में एंटर किया था. ओगोनियम इज स्फेरिकल एंड स्मूथ वॉल. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंथ्रीडियम डेवलप्स अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब एंड इट एंटर्स द ओगोनियम. द फंक्शनल न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, एंटर द ओगोनियम थ्रू द फर्टिलाइजेशन ट्यूब. In diagram you can see at the end ओगोनियम एंथ्रीडियम का फ्यूजन दिखाया हुआ है and there is a diploid zygotic nucleus is formed. It secretes a thick wall, double wall and called oospore. Right? और ये साइकिल वापस से oospore, फिर से इन्फेक्शन, और ये साइकिल चलेगी एज इट इज़ जब तक हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते. तो नाउ कम्स टू कंट्रोल मेजर्स और ट्रीटमेंट. नंबर 1 सैनिटाइजेशन तो आपको पता ही है. अवॉइड द फील्ड विद अ हिस्ट्री ऑफ डिसीज़. कोई भी डिसीज़ हिस्ट्री है यदि उस फील्ड की, पहले उसमें डिसीज़ हो चुकी हैं, तो पहले हमें वहाँ उसका सीट, उसका फील्ड का ट्रीटमेंट कराना है. लाइक सॉइल डिसइंफेक्शन विद केमिकल्स लाइक फॉर्मेलिन, कैप्टन, थीरैम, ब्लीटॉक्स 50 एक्सेट्रा. Soil sterilization by steam or dry heat.
सॉइल का स्टेरिलाइजेशन करेंगे बाय स्टीम और ड्राई हीट के थ्रू। नेक्स्ट, डीपली प्लो द फील्ड, गहरा उसका प्लोइंग करेंगे फील्ड का। यूज सर्टिफाइड डिसीज फ्री सीड्स, वी कैन call them resistant variety or certified varieties, certified disease free seeds. Sowing the seeds in well drained soil, avoid crowding of seedlings, and seed protectants, which include several type of chemicals such as Pygon, Agrosan GN, Erasan, Semisan, Captain, Ceresan, Bleetox 50 and others. These are applied to the seeds in dry and wet form. Keep good circulation along the growing seedlings. Avoid excess watering and fertilization, particularly nitrates. Soil solarization and treated the seed with hot water, 10 minutes in water at 55 degrees centigrade minimum. Crop rotation बहुत important part है, and chemical treatment with metallizil as a seed treatment, Aperon जिसको बोला मैंने आपको पहले भी बताया, and as a soil treatment Rhodomil 2E can be used to control Pythium tamping of disease. Trichoderma species is reported to suppress dumping of fungi, and the cultural practices that include chiefly good drainage, improvement of the soil aeration, check on excessive use of nitrate forms of fertilization. So these are the measurements which can apply to the field or to prevent the dumping of the seedlings disease. I think you all can understand.